अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज का मेरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ख़वातीन की कमर में दर्द क्यों होता है, उसकी क्या वजूहात हैं, उस कमर में दर्द से कैसे बचा जा सकता है और उसका इलाज क्या है। तो मेरे साथ रहिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ख़वातीन की कमर में दर्द आखिर क्यों होता है और हमारे माशरे में 70% ख़वातीन की कमर में दर्द रहता है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि ख़वातीन की खुराक। अक्सर ख़वातीन बच्चों का बचा हुआ खाना खाती हैं या अपने घर के मर्दों को अच्छा खाना देती हैं कि बोटी वो खा ले, अंडा वो खा ले, दूध वो पी ले, और ख़ुद वो अपना जो है ना खुराक का ख्याल नहीं रखती। तो खुराक ग़िज़ा जो है कैल्शियम से भरपूर लेना बहुत ज़रूरी है। तो खुराक की कमी की वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द होता है और कमर में दर्द होता है। नंबर 2 इसमें मेन ये आता है कि बहुत सी ख़वातीन जब हमल से गुजरती हैं, प्रेगनेंसी से, तो प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा कैल्शियम नहीं लेती। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिसको लेना बहुत ज़रूरी है। जब वो नहीं लेती तो हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से कमर में दर्द और कुछ पोस्चर चेंज हो जाता है प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से भी कमर में दर्द होता है। फिर एक खातून एक बच्चा पैदा नहीं करती, वो हर साल जब बच्चा पैदा करती है, वक्फा बीच में नहीं करती, तब भी ये कमज़ोरी बढ़ जाती है और जो है कमर में दर्द शुरू हो जाता है। इसकी जो पैथोलॉजिकल रीज़न है उसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ख़वातीन के जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तब भी प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कुछ ख़वातीन की वक्त से पहले माहवारी बंद हो जाती है, जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। इस कंडीशन में जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और कमर में दर्द और कमज़ोरी बढ़ जाती है। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो रेगुलेट होता है हार्मोन्स के ज़रिए। जब थायराइड हार्मोन बैलेंस ना हो या डिफरेंट हार्मोन बैलेंस ना हो तब भी कैल्शियम की रेगुलेशन नहीं होती और ख़वातीन की कमर में दर्द और हड्डियों की कमज़ोरी होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफस्टाइल का। जब हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं होता, हम वो खुराक लेते हैं जो कि कैल्शियम रॉबर्स कहलाती है, यानी कि ये लुटेरे हैं कैल्शियम खाने वाले, जिनमें कि कोला ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जंक फूड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है। ये भी जो है नाक़िस खुराक जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जिस्मानी कमज़ोरी और कमर में दर्द का बायस बनती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं बताना भूल गई वो ये है कि बहुत सी ख़वातीन क्रोनिक स्ट्रेस में रहती हैं, मुसलसल परेशानी में, टेंशन में, एंजाइटी में रहती हैं, और इस मुसलसल परेशानी के बायस इनके अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि सोजिश रहती है जिस्म के निचले हिस्से में, पेल्विक एरिया में, जिसे हम क्रोनिक PID कहते हैं। इस क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से उनके जो है कमर में दर्द रहती है। और वो ख़वातीन जिनका जिस्म बाहर आ जाता है, जिसे यूवी प्रोलैप्स कहते हैं, उसकी वजह से भी कमर में दर्द होता है। एक और बहुत बड़ी वजह इन्फेक्शन है। बहुत सी ख़वातीन जिनको पता नहीं चलता, उनकी पेल्विक एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम एक्यूट PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, या चॉकलेट सिस्ट बन जाते हैं, जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। जब भी पेल्विस के एरिया में एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश होगी, तो कमर में दर्द होगा। और इसके अलावा अगर पेशाब का, मसाने का इन्फेक्शन हो जाए तब भी कमर में दर्द होता है, यानी कि पेल्विक एरिया में जब भी कोई गड़बड़ होगी तो वो रिलेटेड है लोअर बैक से, कमर के निचले हिस्से में दर्द का बायस वो बनेगी। बहुत सी ख़वातीन में मस्कुलर वीकनेस होती है पट्टों की कमज़ोरी की वजह से, जैसे उनको कोई बहुत पुरानी बीमारी चल रही हो, जैसे कि शुगर है या कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से पट्टे कमज़ोर हो गए हैं, तब भी पट्टों की कमज़ोरी की वजह से भी बैकएक हो सकता है। और बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनमें वर्टिब्रास का प्रॉब्लम होता है, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल स्टीनोसिस या ऑस्टियोप्रोसिस, यानी कि हड्डियों की बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है। तो ये कमर में दर्द की मुख्तलिफ वजूहात हैं जो मैंने आपको बयान की। इसमें एक वजह माहवारी का बंद हो जाना भी है। जब ओल्ड एज आती है तब भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है, क्योंकि वो ताकत नहीं रहती, पट्टों की कमज़ोरी भी होती है और कैल्शियम की कमी भी होती है। और सप्लीमेंट्स ख़वातीन अगर लें तो ही बचत हो सकती है, वरना बहुत प्रॉब्लम होता है। और वो ख़वातीन जो रात को जागती रहती हैं, ज़ाहिर है वो भी एक स्ट्रेसफुल अमल है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और उस वजह से भी कमर में दर्द होता है। तो ये तो सारी वजूहात हैं कमर में दर्द होने की। अब हम आते हैं कि कैसे इसका इलाज किया जाए। इलाज डिपेंड करता है कि रीज़न क्या है, वो आपकी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट या आपका फिजिशियन ही बता सकता है कि आपकी कमर में दर्द की वजह क्या है। अगर तो खुराक ठीक नहीं है तो खुराक को बेहतर करने के लिए कैल्शियम रिच जो डाइट है वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि मक्खन है, पनीर है, दूध है, अंडा है, दही है। ये कैल्शियम रिच डाइट है, ये ज़रूर लेनी चाहिए। और मस्कुलर वीकनेस यानी पट्टों की कमज़ोरी के लिए गोश्त और अंडा ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा वर्जिश बहुत ज़रूरी है। पोस्चर अगर हमारा ठीक नहीं है, जैसे मैं कि इस चेयर पे बैठी हुई हूँ और मैं झुककर मरीज़ चेक करती हूँ 6-6 घंटे बैठकर, तो मेरा पोस्चर जो है वो ख़राब होगा, जिसकी वजह से कमर में दर्द होगा। तो एक स्ट्रेट चेयर जिसमें आप टेक लगाकर बैठ सकें। जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बहुत से लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, उनको चाहिए कि वो अपना पोस्चर ऐसे स्ट्रेट रखें और स्ट्रेट होकर बैठें और अपने आप को ऐसे आगे को झुका के, ख़ास तौर पे जो मोबाइल लोग घंटों यूज़ करते हैं, ये जो मोबाइल पोस्टर बना लेते हैं, इससे भी कमर में दर्द होता है। तो पोस्टर सीधा रखना, एक्सरसाइज रेगुलर करना, ये बहुत ज़रूरी है कमर में दर्द से बचने के लिए। और ख़ुराक तो ज़रूरी है ही। तीसरे नंबर पे ये है कि अगर हम अपना
रात को सोना जो है वो टाइम पे कर दें तो बहुत से हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं, और टाइम पे आप खाना पीना टाइम पे, सोना टाइम पे कर दें, वक्त में अपने डिसिप्लिन ले आएँ, टाइम टेबल अपना अच्छा बना लें, तो भी आप कमर के दर्द से बच सकते हैं। फिर बहुत सी ख़वातीन को पता नहीं चलता, कोई सिम्टम नहीं होती, लेकिन अंदर उनके इन्फेक्शन चल रहा होता है। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि इन्फेक्शन ना हो, और उनकी जो है अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो उनको फिजियोथेरापी करवानी चाहिए। फिजियोथेरापी क्या होती है कि फिजियोथेरापिस्ट अगर मस्कुलर पेन है तो वो मखसूस वर्जिश करवाते हैं आपके जिस्म की, जिसकी मदद से, और मखसूस पोस्चर देते हैं आपको, जिसकी मदद से आपकी जो कमर का दर्द है वो ठीक हो सकता है। तो फिजियोथेरापिस्ट का बहुत रोल है कमर की दर्द को ठीक करने के लिए, अगर ये सिंपल मस्कुलर पेन है या ये हड्डियों का दर्द नहीं है तो। और अगर हड्डियों का कोई मसला है, जैसे कि ऑस्टियोप्रोसिस है या स्पाइनल कॉर्ड का कोई प्रॉब्लम है, तो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी हड्डियों वाले डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। फीमेल में जो हमल के दौरान ख़वातीन कैल्शियम नहीं लेती, उस वजह से जो कमर में दर्द होता है वो उसको मंसूब करती हैं कि हमारी कमर में कोई टीका लगा, जिसकी वजह से हमें जो ऑपरेशन हुआ उसकी वजह से दर्द हो रहा है। कमर में टीका लगने से जो कि जिसे हम स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं, उसकी वजह से कमर में दर्द नहीं होता, बल्कि कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। ख़वातीन को चाहिए कि डिलीवरी के बाद भी जब तक वो बच्चे को दूध पिला रही हैं वो तब तक कैल्शियम सप्लीमेंट्स ज़रूर लें, क्योंकि कैल्शियम न सिर्फ आपके पसीने से भी लॉस हो रहा होता है, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, चाहे कि आप अच्छी खुराक ले रहे हो उसके बावजूद। तो बाद में बात आती है इसकी कि मीनोपाज यानी कि ख़वातीन जिनकी माहवारी बंद हो जाती है उनको भी सप्लीमेंट्स यानी कि मल्टीविटामिन ज़रूर लेने चाहिए, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर अपनाना चाहिए, ताकि वो इस कमर की दर्द से बच सकें। और अगर आप वक्फा करती हैं ख़वातीन, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के दरमियान मुकम्मल 2 साल का वक्फा हो और आपने डाइट अच्छी ली हो, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ली हो, तो मजाल है कि कमर में दर्द हो जाए। तो मेरी अपनी बहनों से गुजारिश है ख़वातीन से कि प्लीज़ फैमिली प्लानिंग करें, एक से दूसरे बच्चे के दरमियान वक्फा करें ज़रूर, और दरमियान में अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, ख़ास तौर पे जब आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, और आपको ज़रूर उसको पिलाना भी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी 9th मंथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें और डिलीवरी के बाद भी लें। हाँ, अगर किसी को एक्यूट बैकएक हो गया है, बहुत शदीद दर्द है, तो हम कुछ दर्द की दवाइयाँ देते हैं जिसे कि हम एनसेड कहते हैं, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ड्रग्स जो जितनी भी मेडिसिन है डॉक्टर के मशवरे से लेनी चाहिए। इनको हम शॉर्ट पीरियड के लिए देते हैं, हफ्ता 2 हफ्ते के लिए, उसकी मदद से भी कमर का दर्द ठीक हो जाता है। और अगर इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक की मदद से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिन ख़वातीन को है ये प्रॉब्लम है उनसे शेयर कीजिएगा, और अगर आपको वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो अपनी डॉक्टर के मशवरे से दवाई लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।